हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं चली आज अपने खेत घूमने और हम लोग जा रहे हैं बाइक से और हम तीनों भाई बहन जा रहे हैं खेत। तो अभी फ़िलहाल रास्ते सारे सूखे हुए हैं, गर्मी का टाइम है तो हम लोग बाइक से जा रहे हैं। और बस लीजिए हम पहुंच चुके हैं अपने खेत और बहुत मज़े करते हुए हम लोग साथ में गए भाई बहन सारे। और बस हम लोग अपने खेत में ही पहुंच चुके हैं। ये जितने भी रास्ते आपको दिख रहे हैं ये सारे हमारे शुरू से खेत हैं और हम आ चुके हैं अपने खेत। और यहाँ पर भी हमारा एक छोटा सा घर है, तो मैं घर आपको कभी और दिखाऊंगी। और अभी हम फटाफट आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पर मोंगरे के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे जो कि गर्मी में अक्सर खिलते हैं। और अब हम जा रहे हैं सब्जियों का तोड़ने के लिए। तो बहुत सारी सब्जियां तोड़ के हो चुकी है और बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कद्दू की बेला लगी हुई है और ये छोटे छोटे कद्दू फले हुए हैं। तो हमारे खेत में बहुत सारे टाइप की सब्जियाँ होती है, लेकिन फ़िलहाल मैं जिस समय अभी आई हूँ लगभग सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और अब ऐसे कोई खेत में देखने के लिए रहता भी नहीं, कोई मिलता नहीं है अब गाँव में, तो इतना इजी नहीं होता है ये सब कुछ इसका टेक केयर करना। तो अभी कुछ जो सब्जियां बची हुई है जैसे यहाँ पे भाजी वगैरह है, तो भाजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली, तो अभी हम यहाँ पर तोड़ने आए हैं तो इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये देखिए ये है चौले की भाजियाँ और ताज़ी ताज़ी खेत से तोड़ के ले जाकर खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती है मेरी मम्मी। तो बस हम लोग यहीं पर आए थे और अब हम ये सारी भाजियाँ तोड़ेंगे। और भी जो वेजिटेबल्स है वो मेरी बुआ पहले तोड़ के रख चुकी है। तो इस तरीके से कली कली भाजी की ऊपर से तोड़नी पड़ती है। तो इस तरीके से देखिए, तो हम लोगों ने बहुत सारी भाजी तोड़ लिए थे क्योंकि आज ही ये जो सब कुछ था, अब ये सब्ज़ी का एंड करना था क्योंकि अब कोई खेत नहीं आएगा कुछ दिनों तक। तो बंदरों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, 2-3 महीने से इन सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और बस आज यहाँ से सारी सब्जियों को तोड़ के घर ले जा लेंगे और फिर कोई बंदर का टेंशन नहीं रहेगा। और बाकी जितने भी आम वगैरह है और जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें तोड़ लेंगे खेत से। और बस फिर सारा खेत का जो काम है फ़िलहाल गर्मियों का यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही फिर बरसात आएगी तो बरसात से सारे सारे काम जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो खेत का तो अल्टीमेटली काम जो है हमेशा चलते ही रहता है, पूरा साल कभी ख़त्म नहीं होता है, किसान को कभी भी आराम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे ही खेत के ये कद्दू है और ये भाजी, ये दूसरी वाली भाजी है तो ये भी तोड़ के रखा हुआ है। ये मेरी बुआ ने ऑलरेडी पहले से तोड़ के रखा हुआ था। और ये वाली हमने अभी तोड़ी है चौले वाली भाजी। और भी सारी सब्जियां थी जैसे बरबटी वगैरह भी है और भिंडी वगैरह है, भट्टे वगैरह हैं, बैगन है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप पीछे का ये नज़ारा देख रहे हैं, तो मैं हूँ अभी अपने खेत में और मैं आ चुकी हूँ अपने घर दिल्ली से कल। और आज अभी सुबह सुबह हम लोग अपने खेत आए हैं क्योंकि सब्जी का कुछ लगा हुआ था तो तोड़ना था क्योंकि बंदर बहुत परेशान करते हैं। तो मेरे लिए रखा हुआ था सब्जी कि मैं आऊँगी तो उसके बाद सारा जो सब्जी का कार्यक्रम है खेत से ख़त्म कर देंगे तोड़ के, फिर बंदर आए और खाए तो चलेगा। तो बस अभी हम लोग सुबह सुबह खेत आ गए हैं और यहाँ बहुत सारे आम भी लगे हुए थे लेकिन बंदरों के कारण जल्दी से इनको तोड़ लिया गया, इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। और तो चलिए थोड़ा बहुत घूमते हैं और आपको भी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे केले के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये केले फले हुए हैं। तो ऐसे कुछ कुछ टाइम में फलते रहते हैं। और ये नींबू का पेड़ है, यहाँ पे नींबू भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो इसमें भी बहुत सारे नींबू फलते हैं, अभी तोड़ते रहते हैं तो अभी कम है। और आम तो बहुत सारे फले थे लेकिन तोड़ चुके हैं आम। और जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे गिरा भी हुआ है ये। तो ऐसे जो चिड़िया पक्षी खा लेते हैं या बंदर खाते हैं तो ऐसे खा खा के गिराते हैं। तो मैक्सिमम आम तो तोड़ के हो चुके हैं, थोड़े बहुत ही ऊपर पेड़ में लगे हैं। ये पका हुआ आम गिरा हुआ है लेकिन इसको
चिड़िया ने खा लिया है। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। तो यहाँ पर लाइन से सारे आम के पेड़ हैं, लेकिन सभी के आम तोड़ चुके हैं। कुछ कुछ बहुत ऊपर है लेकिन कैमरे में आ नहीं रहे हैं, ब्लर आ रहा है। और देखिए जैसे पेड़ के नीचे हमेशा आम गिरे रहते हैं, यहाँ पे भी गिरा हुआ है। और अब आम पकने लगे हैं, तो ये देखिए ये लगभग पक चुका है। तो ये पका हुआ आम गिरा। और यहाँ पर भी एक है, ये देखिए इस तरीके से खाया हुआ। और यहाँ पर ये पत्ते लगे हुए हैं जिसको हम बनाकर खाते हैं। और अभी फ़िलहाल गर्मी में खेत में बहुत सारी चीज़ें लगी थी, सब्जी वगैरह था। 2-3 महीने से सब्जी वगैरह यूज़ भी हो रही घर में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बंदर परेशान कर रहे हैं, तो बस सबको ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए धान लगी हुई है गर्मी वाली, तो जो कि पक चुकी है। ये धान देखिए, ये एकदम पूरी अच्छे से पक चुकी है। अब इनको काटना बाकी है। तो यहाँ आप जितना देख रहे हैं, यहाँ सभी जगह धान लगी हुई है। और वहाँ पर देखिए माँ और बाबूजी, तो अभी हम वहाँ पर भी चलते हैं। ये देखिए पहले भी मैंने आपको अपने घर की धान बताई थी दिवाली के टाइम। ये सेकंड सीज़न होता है गर्मी में, तो इस सीज़न की ये धान है। बस इसको कटवाना बाकी है, बाकी तो ये पक चुकी है। और यहाँ पर देखिए और बहुत सारी यहाँ की साइड की धान काट के रखी हुई है। और यहाँ पर ऐसे ये तार लगा के रखे हैं, क्योंकि जानवर गाय वगैरह सब चले जाते हैं, तो उस सेफ्टी से लगा के रखा है। ये देखिए इस वाले में भी धान है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ से चारों तरफ अभी धान लगाई हुई है गर्मी वाली। तो यहाँ पर है माँ और बाबूजी, और माँ बाबूजी से मैं मिलने जब भी आती हूँ तो पहले खेत आके यहाँ पर मिलने आती हूँ। तो ये मेरे बाबूजी का यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, और यहीं पर मेरी माँ का। तो अक्सर जब भी खेत मैं आती हूँ तो यहाँ पर आकर शांति से बैठती हूँ। और अब माँ बाबूजी से मिल नहीं सकते, तो बस यहाँ पर बैठ के मन में शांति लगती है। लगता है कि माँ बाबूजी से मिल लिए, तो बस यही सब। अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते, तो बस ये सब देख लीजिए। यहाँ से सारे हमारे खेत हैं। ये बड़ा सा पेड़ है, ये महुए का पेड़ है। और ये देखिए ये इमली का पेड़ है, लेकिन ये दूसरी टाइप की इमली है। और यहाँ पर बंदर भी बैठे हुए हैं। और इन दिनों में महुए के जो फूल होते हैं वो गर्मी में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ये इसके बीज जो हैं ये बड़े होते हैं। तो पहले क्या होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब बंदर ज़्यादा बचाते नहीं हैं। तो पहले इन सबको ये जब पक जाता था तो इसके अंदर के बीज निकाल के इसको भी सेल किया जाता था, क्योंकि इसका ऑयल बनता है। बंदर है, यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये जब पक जाता था
तो इसके अंदर का जो बीज है निकाल के इसको बेचा जाता था सुखा के, क्योंकि इसका भी तेल बनता है। लेकिन अब बंदरों की वजह से कोई भी चीज़ का अच्छे से खेत में इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ऐसे हमारे खेत में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन हम इनका कुछ भी यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि बंदरों की वजह से अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना पीछे छूटते जा रही है, क्योंकि बंदर इतना ज़्यादा परेशान करते हैं और अब मज़दूर भी बहुत कम मिलते हैं कि जो पूरे टाइम खेत में रह के देखभाल कर सके। तो बस ये बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा आते थे चुनने के लिए, बहुत मज़ा आता था। और ये देखिए ये सीताफल का पेड़ है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स फल के पेड़ हैं तो यहाँ पर लगे हुए हैं, और सब मेरी बुआ लोगों ने लगा के रखा है। अपने खेत में आकर शांति से बैठने की बात ही अलग होती है। तो आज जस्ट हम लोग सो के उठे थे और 8 ही बजे हम लोग खेत आ गए, क्योंकि गांव में 8 बजे भी मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है और बहुत धूप निकल गई थी। ऐसे तो हम लोग बाहर रहते हैं तो आराम से 10-11 बजे उठते हैं और उस समय भी पता नहीं चलता कि दिन कितना हो गया है। लेकिन जब गांव में रहो तो आपको पता चलता है और सभी लोग बहुत जल्दी उठ के अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो बस हमको भी आज खेत आना था, इसलिए हम जल्दी उठ के 8 बजे ही खेत आ गए थे। और अभी 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप है। वैसे भी गर्मी का टाइम है और अभी मैं अपने खेत में बैठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जो जो शांति और खुशी अपने घर में, अपने खेत में, जो आपकी बचपन से जुड़ी हुई जगह होती है, वहाँ से अच्छा कहीं नहीं लगता। जो शांति मिलती है, आप कितनी भी अच्छी जगह, कितनी भी लग्जरी लाइफ में चले जाएं, वो सुकून नहीं मिलता है। अभी मैं अपने घर आई हूँ पूरे 6 महीने बाद। तो मैं 6 महीने पहले ही दिल्ली गई थी और डायरेक्ट अब 6 महीने बाद अपने घर आ रही हूँ। तो बहुत ये पहला टाइम है जो इतने टाइम के बाद मैं अपने घर आई हूँ। नहीं तो 2 महीने 3 महीने या हर महीने आना हो ही जाता था, पास में रहती थी। तो ये ही टाइम सबसे लंबा है जब मैं 6 महीने बाद अपने घर आई हूँ। और ये सभी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, बस ऐसे ही सो के उठ के और फ्रेशन अप होके चाय वाय पी के हम लोग आ गए थे खेत। और अभी यहाँ पर अब मैं कच्चे आम खाऊंगी और जो बहुत टाइम से मेरा खाने का मन था, तो खाते हैं और आगे चीज़ें देखते हैं। तो मैं उस वाले खेत से घूम के अब आ चुकी हूँ और अब हम लोग आ गए हमारे ये कुआं वाले खेत में। तो यहाँ पर कुआं है, इसलिए हम इसे कुआं वाला खेत कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा घर भी है छोटा सा, तो इसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन का काम होना बाकी है। मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी ये वाला घर अंदर से। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा कुआं है जो कि बहुत पुराना है और आप इसमें मछलियाँ देख रहे होंगे और ये कछुआ भी है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो मछलियाँ हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। ऐसे मैं बहुत ऊपर हाइट से ले रही हूँ, इसलिए आपको फिर भी छोटी ही दिख रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और काफ़ी लंबे समय से है, कम से कम ये 15-16 साल से हैं ये मछलियाँ। और बस हम इनको यहाँ पर पालते हैं, रोज़ खाना भी देते हैं, रोटी वगैरह देते रहते हैं। और ये हमारा कुआं जो बहुत पुराना बना हुआ है, मेरे दादा दादी के टाइम से उन्होंने बनवाया था, तब का कुआं है। और इसी से लगभग आसपास की सिंचाई हो जाती है। और ये सारा चारों तरफ यहाँ पर आम के पेड़ हैं और अमरूद के पेड़ हैं, नींबू वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो लगभग बहुत सारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं मेरी बुआ लोगों ने लगा कर रखी हुई हैं। और यहाँ पर ये लेमन ग्रास भी लगा हुआ है, तो कुएं के आसपास बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए ये भी है, तो इसको हम लोग गौती चाय कहते हैं। इसको चाय में डाल के पीने से इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है चाय का। और चलिए आगे और भी चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ अपने खेत का छोटा मोटा टूर। तो ये देखिए यहाँ पर भी आम लगे हुए हैं। इस वाले पेड़ में आम है, बाकी सारे पेड़ के आम हम तोड़ चुके हैं बहुत सारे। और यहाँ पर नींबू का भी पेड़ है, इसमें बहुत ज़्यादा नींबू फलते हैं।
तो अभी गर्मी वाले भी नींबू फले हुए हैं। तो जब भी हमको यूज़ होता है घर में, हम यहाँ से खेत से तोड़ के ले जा लेते हैं। चलते हैं और अब आम खाते हैं, जो कि कच्चे आम खाने की तमन्ना बहुत पहले से मेरी थी कि मैं कब कब गाँव जाऊँ और आम खाऊँ। तो अब फाइनली खेत से आम तोड़ के बस मैं अब खाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे खेत का ही आम है, तो ये थोड़ा मीठा वाला आम है। तो इसको मेरी बुआ ने सेव करके रखा था मेरे लिए। बाकी के सारे टूट चुके हैं आम ये वाले। तो बस नमक और मिर्च के साथ इसके मज़े लेंगे। और बहुत बहुत मज़ा आया था खेत में बैठ के ये आम खाने का। तो मैंने तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करी जाके पहले, क्योंकि मुझे कच्चा आम खाना था। वैसे तो कच्चे आम मैक्सिमम लोगों को पसंद रहते ही हैं जब भी आम का मौसम आता है, और कच्चे आम तो सभी खाते ही खाते हैं एक ना एक बार। तो बस अब ये मेरे आम कट के रेडी हो चुके हैं, और मैं इसमें थोड़ा मिर्च मसाले मिला लिए, नमक और मिर्च। और फिर हम सभी लोगों ने मिलकर बैठ के यहाँ पर खाया था। हम सारे भाई बहन लोग आए थे, तो हम लोगों ने खाया और कुछ समय हम खेत में यहीं पर बैठे रहे। अब आम वगैरह तो हम लोगों ने खा लिया था। अब इसके बाद हम लोगों को तोड़ना था कटहल, क्योंकि कटहल भी कुछ 2-4 ही अब पेड़ में बचे हुए थे। बाकी के, क्योंकि इस पेड़ में बहुत ज़्यादा कटहल फले हुए थे, तो सभी तोड़कर सभी को बांट दिया गया। अभी कुछ 3-4 ही बचे हुए हैं, तो इसको भी तोड़ के हम आज फाइनली ले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी सब्जियाँ आज ख़त्म करनी है। तो ये मेरा भाई बेटू चढ़ा हुआ है, तोड़ रहा है, और उदित है ये कैच ले रहा है। तो बस हम 3-4 कुछ कटहल था, तो बस यहाँ पर हम लोग बस हंसी मजाक करते हुए ये हमारा काम यहाँ पर सारा ख़त्म हो गया है। खेत होने के फ़ायदे तो बहुत है। अगर आपके पास खेत होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें घर में ही देखने को और खाने को मिल जाती है, जो कि आपको हर चीज़ अवेलेबल मार्केट में नहीं हो पाती। और जो खुद से उगाई हुई खुद की घर की चीज़ें होती है, उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है, उसकी वैल्यू भी बहुत अलग होती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। और जैसे कि हमारे यहाँ जामुन का भी पेड़ है खेत में, तो ये थोड़ी बहुत जामुन मैंने चुन के लाई थी। भाई यूट्यूब में आने के लिए रुक जा। तो हमारा खेत में आज का सारा काम हो चुका है, सारा सामान हम लोगों ने पैक कर लिया। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। जितने भी सब्जी था और आम वगैरह था, सब कुछ हमने तोड़ के रख लिया है। अब हम जा रहे हैं घर। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि आप लोग को मेरा ये गांव वाला व्लॉग कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे की जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।